दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी शानदार किया, रिज़ल्ट के बाद इसमें गिरावट भी हुई, जबकि रिज़ल्ट बहुत बेहतर था, उसके बावजूद भी उस रिज़ल्ट को यहाँ पे नज़रअंदाज किया गया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुज़लॉन एनर्जी के ऊपर जो फाइन लगाया गया था, उसको अदा कर दिया गया है। पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने नई रिपोर्ट जारी की है। अब आप देख ही सकते हो कि एक के बाद एक जो ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने इस रिजल्ट के बाद अपनी रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट बहुत पॉजिटिव है। हर ब्रोकरेज हाउस का यही कहना है कि सुज़लॉन की आने वाली जो संभावना है वो काफ़ी पॉजिटिव है। कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत है। ऐसे में आने वाले समय सुज़लॉन बेहतर करेगा। तो इसके बावजूद भी शेयर की प्राइस इतनी खास बढ़ी नहीं है। अभी भी स्टॉक अपने ऊपरी प्राइस से नीचे, तो कब यहाँ पे तेज़ी की संभावना बनेगी, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें, 58.05 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.08% के आसपास की तेजी देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो ये आप देख सकते हो कि शुरुआत पॉजिटिव हुई थी आज 57.60 पर। उसके बाद में इंट्राडे में गिरावट भी हुई, 56.86 तक गया, लेकिन जो हाई बना वो 58 का है। तो फिलहाल दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। निचले लेवल पे स्टॉक जाने के बाद यहाँ पे खरीदारी भी देखने को मिल रही है। तो उम्मीद है कि यहाँ से अब स्टॉक आने वाले समय बेहतर करेगा। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक महीने में 5.67% के आसपास की तेजी बनी है। यानी जो गिरावट का सिलसिला था वो फिलहाल थम गया है, क्योंकि अभी 3 मंथ के हिसाब से 9.3% के आसपास की आपको गिरावट देखने को मिलेगी, जबकि 1 ईयर के हिसाब से 7.61% के आसपास की गिरावट है। यानी जो गिरावट का सिलसिला था वो फिलहाल थमा है। 3 मंथ के हिसाब से इसने बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया, करीब 600% का शानदार रिटर्न दिया है। और 5 ईयर के हिसाब से तो 1723% का बम्पर रिटर्न दिया। तो कुल मिला के जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे उन्होंने यहाँ पे बहुत पैसा कमाया। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को यहाँ पे नुकसान हुआ, ये आप देख सकते हो। पर अब यहाँ से बेहतर होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, जिसमें आप देखें तो यहाँ पे कंपनी को 16 जुलाई 2024 को नोटिस प्राप्त हुआ था और उसमें कंपनी के ऊपर फाइन लगाया गया था। तो ये देखो कि कमिश्नर ऑफ कस्टम, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, नवा सेवा, तालुका उरण, डिस्ट्रिक्ट रायगढ़, महाराष्ट्र, यहाँ से इनको नोटिस प्राप्त होता। और यहाँ पे अब कह रहे कि उनके ऊपर जो फाइन लगाया गया था 428.50 लाख रुपीज का, अब ये देखो कि ये फाइन इनका कम किया गया। अब देखिए 215.86 लाख कर दिया गया है। तो इसी को लेकर ये जानकारी शेयर की गई कि जो उनके ऊपर फाइन था उसको लगभग आधा कर दिया गया है। तो ये देखो कंपनी की तरफ से कहा गया है कि ये उनको नोटिस प्राप्त हुआ है जेएनसीएच की तरफ से, जिसमें 31 अक्टूबर 2025 को नया ऑर्डर प्राप्त किया गया है, जिसमें इनकी जो पेनल्टी थी उसको कम कर दिया गया है। तो 50 लाख रुपीज का यहाँ पे फाइन और उसके साथ में जो पेनल्टी को उसके साथ जोड़ के 1,65,83,045 रुपीज की ये पेनल्टी जोड़ी गई है। रिडम्पशन के साथ इन दोनों को मिला के 2,15,83,745 रुपीज का टोटल फाइन लगाया गया कंपनी पे। ये फाइन अगर आप देखें तो 5 जुलाई 2024 को जो लगाया गया था वो काफी ज्यादा था, करीब 4,28,50,048 रुपीज का था। इसको कंपनी का जो फाइन है लगभग उसको आधा कर दिया गया, यानी जो 2024 जुलाई महीने में जो इनके ऊपर फाइन था वो फाइन अभी फिलहाल देखो कि कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे आधा किया गया है उसको, तो राहत तो मिली है कंपनी। तो ये देखो कि 10 नवंबर 2025 को यानी कल कंपनी को ये ऑर्डर प्राप्त हुआ है और ये जो इनके ऊपर एलिगेशन लगा गया जिसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी के तहत जो नोटिफिकेशन के तहत इनको जारी किया गया था। और इनके ऊपर ये देखो कि इन्होंने जो चाइना से जो पार्ट्स इंपोर्ट किए थे उसके ऊपर जो ड्यूटी बनी थी वो ड्यूटी भरने में ये वहाँ पे चूक गए हैं, उसकी वजह से बोलते ये फाइन लगाया गया था। लेकिन यहाँ पे अब इस फाइन को आधा किया गया है, तो राहत मिली है। कंपनी का कहना है कि इस फैसले से कंपनी की फाइनेंशियल सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, न उसके ऑपरेशन पे कोई फर्क पड़ेगा।
तो जो भी अमाउंट है वो पे करेंगे या आगे और कुछ कार्रवाई करेंगे वो देखना होगा। कंपनी ने इसकी जिक्र नहीं किया है, लेकिन आप देख सकते हो कि कम से कम राहत मिली है, रकम आधी हो गई। अब एक जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने सुज़लोन एनर्जी पे अपनी नई रिपोर्ट जारी की है और वो बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय सुज़लोन को लेकर। तो उन्होंने जो रिसेंट रिपोर्ट जारी की है, उनका कहना है कि कंपनी ने बहुत ही शानदार क्वार्टर वन की प्रदर्शन किया है। कंपनी की जो विंड टरबाइन की जो डिलीवरी है वो बहुत ही बेहतर है और लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। इस समय कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बहुत ही बेहतर है और एबिटाडा में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि सुज़लोन ने काफ़ी अच्छा किया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि सुज़लोन की ऑर्डर बुक है Q1 के दौरान 6.2 गीगावाट तक पहुँच चुकी है और यहाँ पे इस क्वार्टर के दरमियान अगर आप देखो कंपनी की 2.2 गीगावाट की नई ऑर्डर बुक ऐड हो गई है और इसको मिला के 6.2 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। ये इस समय ऑर्डर बुक इनकी ऑल टाइम हाई पर है। कंपनी आप देखें तो फाइनेंस 2025 के मुकाबले 4 टाइम्स इसकी ऑर्डर बुक है, बहुत ही शानदार। यानी जो बिजनेस जिस तेजी से ग्रो कर रहा है वो काफी शानदार है। सबसे बड़ी बात है कि अब गवर्नमेंट के टेंडर भी कंपनी को प्राप्त हो रहे हैं। कंपनी एनर्जी स्टोरेज के प्रोजेक्ट भी लेना शुरू कर चुकी है, सोलर के प्रोजेक्ट भी ले रही है, यानी कंपनी का पोर्टफोलियो काफी बढ़ गया है। कंपनी की इस समय जो विंड टरबाइन की डिलीवरी है वो बहुत हेल्दी है और यहाँ पे देखो कि लगातार इनका कामकाज बढ़ रहा है। तो ये देख सकते हो कि सुज़लोन एनर्जी के लिए इन्होंने जो गाइडेंस जारी किया उसमें 60% के बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। यानी हर पैरामीटर में कंपनी का कामकाज अच्छा है और इसीलिए ब्रोकरेज हाउस इस समय सुज़लोन को लेकर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि कंपनी का इस बार जो नेट प्रॉफिट है उसमें 6 टाइम का जबरदस्त जंप देखने को मिला ईयर ऑन बेसिस पे, जो 1278 करोड़ तक पहुंच गया है। रेवेन्यू में भी 85% की शानदार जंप है जो 3870 करोड़ तक पहुंच गया ईयर ऑन बेसिस पे। एबिटाडा में 145% का शानदार जंप देखने को मिला है जो 720 करोड़ तक पहुंच गया है। एबिटाडा मार्जिन 460 बेसिस बीपीएस तक पहुंच गया है। तो ये 18.6% का यहाँ पर जंप कुल मिला के देख सकते हो कि ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि कंपनी ने ओवरऑल प्रदर्शन बहुत बेहतर किया है। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि कंपनी की ऑर्डर बुक देख के हमें ये भरोसा है कि आने वाले 2-3 साल के लिए कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है। कंपनी अब यहाँ पे जो फोकस करे वो हाइब्रिड प्रोजेक्ट के ऊपर और एफडीआरई प्रोजेक्ट के ऊपर। रिन्यूएबल कैपेसिटी अपनी लगातार बढ़ा रही है और जिस तरह से कंपनी का प्रदर्शन जारी है वो आने वाले समय भी और बेहतर रह सकता है। यानी कुल मिला के सुज़लोन के लिए इस समय ब्रोकरेज हाउस दिल खोल के तारीफ कर रहे हैं। सुज़लोन एनर्जी अब पीएसयू ऑर्डर की तरफ आगे बढ़ चुकी है, जो पहले सिर्फ प्राइवेट ऑर्डर प्राप्त करते हैं, अब जैसे कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, सरकारी टेंडर भी प्राप्त होने लगे हैं। तो ऐसे में आने वाले समय सुज़लोन के लिए जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि डोमेस्टिक जो सप्लाई चेन इनकी मजबूत है और मेक इन इंडिया के तहत जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं जिसकी वजह से उनको बीड मिलना आसान हो गया, सरकारी बीड वो प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय सुज़लोन और बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।